साल पहले किसी एक राज्य में एक राजा राज करता था। इस राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। इस राजा के पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, लेकिन इसके पास चार ऐसे जंगली घोड़े थे जो इस राजा को काफ़ी पसंद थे। राजा ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो ये उसे तुरंत अपनी पीठ पे फेंक देते या उसे लात मार देते। राजा को तो घोड़े बहुत प्यारे थे, इसलिए ट्रेनरों को सख्त वार्निंग दी जाती थी कि इन पर कोई जोर जबरदस्ती न की जाए, यानी कि इन्हें न मारा जाए न पीटा जाए। कई महीने निकल गए, मगर कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन करने के सक्षम नहीं हो पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर पाएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आया। राजा ने अपनी शर्त की कि घोड़ों को ट्रेनिंग बिना मार पिटाई होनी चाहिए। इससे वो युवक को बताया। युवक ने राजा की शर्त मान ली और अपनी तरफ से भी राजा को सामने दो शर्त रखी। युवा ट्रेनर बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, मगर मेरी दो शर्तें हैं। जो आप मानो तभी मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर पाऊंगा। राजा ने कहा, पहली शर्त तो बताओ। ट्रेनर बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरे साल भी लग सकते हैं, उतना वक्त दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों को खाने पीने रहने का बंदोबस्त पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। राज्य के पास कोई विकल्प था ही नहीं। कोई भी ट्रेनर आज तक घोड़ों को टन तक करने का सफल नहीं हो पाया। अब तो नए ट्रेनर भी आने बंद हो गए थे। राजा ने युवा ट्रेनर की सारी शर्त मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। युवा ट्रेनर अगले दिन से ही एक घोड़े बड़े से बड़े इन घोड़ों को लेकर आया और वह सबको खुला छोड़ दिया। ट्रेनर बाड़े के किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद ये युवा ट्रेनर बड़े ही लेट गए। वहां से उठने के बाद उसने खुद की घोड़ों को चारा खिलाया और पानी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उस घोड़ों को नहीं बांधा था। अगले दिन भी ट्रेनर ने वही सारा काम किया और दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। काम उसका नित्य क्रम बन गया था। वह घोड़ों को बड़े ही खुला छोड़ देता था, उन्हें घास चारा खिलाता था और बाड़े के किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उसका दोस्त है और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेनर के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों को खबर लेने के लिए और ये देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है, बाड़े में आया। राजा ये देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को अब यकीन हो गया कि ये ट्रेनर ही उसके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहां से चला गया। देखते ही देखते एक साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने संदेशा भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह ट्रेंड हो चुके हैं, सो राजा एक बार अक्सर देख ले। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़े की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा ये देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से बहुत पूछा कि मुझे तुम बताओ कि तुमने ये कैसे किया। युवा ट्रेनर राजा को सारी बात समझाते हुए कहा कि मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आज़ाद करके ये जताया कि मैं इनके दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर इनके और करीब जाने की कोशिश की और इनके साथ खेलकर इन्हें सिखाने की कोशिश की कि इस तरह धीरे धीरे ये मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बिठा देते। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझ पर ये पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगे। युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की, उसे वादे के अनुसार लाखों सोना मुहावरे दिए, साथ ही साथ हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दी। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही मज़ेदार और रोचक थी, मगर इसका जो सारांश है बहुत ही गहरा है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन चार घोड़ों की तुलना की जाए तो ये चार घोड़े होंगे चिता, गुस्सा, घमंड और लालच और मनुष्य की बुद्धि को हम युवा ट्रेनर की तरह देख सकते हैं। जिस तरह से युवा ट्रेनर ने समझाया, लेकर समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों को काबू पाया, उस तरह कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। पहला अपरिचित घोड़ा जो कि चिंता है। हमें बुद्धि को ये समझाना होगा कि चिंता बुरी होती है और चिंतन फायदा होता है। किसी भी समस्या का हल नहीं होता। हाँ, चिंतन से हमें नए रास्ते जरूर दिखाई देते हैं। दूसरा उद्धत घोड़ा है क्रोध। दोस्तों, कभी भी जीवन में क्रोध करना आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब आपका कोई भी मारा हो और बेवजह आप पर जुर्म कर रहा हो, तब क्रोध करना बुरी बात नहीं है। वहाँ क्रोध कब करना है, कैसे करना है,
कितना करना है और किस पर करना है, इन सब का लगाम अपने हाथों में रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, उद्धत घोड़ा, लालच। लालच ज्ञान पाने का हो तो अच्छा है, लालच अज्ञानता की बुरी हो तो बुरी है। लालच धन मेहनत से प्राप्त करने की हो तो अच्छी, लालच बिना मेहनत की गलत तरीके से धन प्राप्त करने की हो तो बुरी। चौथा और आखिरी उद्धत घोड़ा है घमंड। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इसे गर्व कहेंगे और सिर्फ मैं इसी काम पर कर सकता हूँ, ये घमंड होता है। बस यही सारे फर्क बुद्धि रूपी ट्रेनर ने इस उन्नत घोड़ों को समझाना होगा। फिर आपके ये चारों बदमाश घोड़े भी देखिए कैसे कंट्रोल में आते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और हमेशा बनते रहिए, नई नई कहानियाँ रोज आती रहेगी।